अटल सत्य प्रकृति का, जिसका संयोग है, उसके नियम से जो जन्मा है उसे नियम से बनना पड़ता। आत्मा न जन्मता है न आत्मा बनता। देह के और आत्मा के संयोग को लोक में जन्म कहते हैं और देह के और आत्मा के वियोग लोक में मरण। अध्यात्म में आत्मविस्मरण ही मरण, आत्मा का अनुभव ही। जब तक जीव को अपना बोध नहीं, तब तक वह चलते फिरते मरते सुख को भोग नहीं सकते। सभी को जितने जीव अगर सब बैठे बहुत छोटी आयु में अपने जब शासन न आए, भगवान महावीर स्वामी जैसे पवित्र परमात्मा जिनकी 72 वर्ष से ज़्यादा का जीवन नहीं, अपने बड़े पंडित जी साहब 72 वर्ष की उम्र में चले, बहुत छोटी आयु है। पर देखो पल्लियों की आयु बताई, नरकों सागरों की आयु बताई। और इस पर्याय में हम और आप सबको बहुत सावधान होकर जीना, सावधान बाहर से नहीं, विरक्त भाव से। किस लिए जीना है? जो 50 वर्ष के ऊपर हो गए, 60 वर्ष के ऊपर हम सब कुछ समाधि का 12 वर्ष का, 20 वर्ष का, जो भी आपके चित्त में फिर संकल्प होना चाहिए कि मुझे देह ईमानदारी से मेरा एक परमाणु नहीं, न मैं लाया था न ले जाने की जरूरत है। मैं आत्मा हूँ, इसे भूल जाता हूँ। परमेश्वरी भगवान के पास आने पर धर्म की याद कि कल्याण करने दिन रात घर गृहस्थी के वातावरण में याद भी नहीं आता कि मर जाऊँ। ये तो यहाँ आते जब सुनने पड़ता है, बहुबल में जीवन भूल चुका सम्राट मंगल सेनानी, उस क्षण को टाल सकेगा क्या। ये तो यहाँ से यहाँ थोड़ी 2 मिनट की विचार और बड़े बहनों को के जेल भीतर कुछ ऐसे विचार करोगे तो अपनी गति नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नरक आदि के दुख भोगना नहीं चाहिए। और काम यदि नरक के करेगा तो उसे कोई नरक जाने से रोके, क्योंकि अपन को मालूम है आत्मजराधना के परिणाम से दुर्गति होती है। तो जब तक जीव को समय दर्शन की प्राप्ति नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, आत्मा का अनुभव नहीं है, तब तक वो पंचेंद्रिय के भरोसे, पंचेंद्रिय के विषयों में ही अपनी स्पिरिचुअलिटी मांगता है, उसको ही बढ़ाना चाहता है, उसकी वजह से ही सुरक्षित मांगता है। मेरा घर बहुत मजबूत है, मेरे दरवाजे बहुत मजबूत है, मेरे घर में डॉक्टर अच्छे हैं, व्यवस्था अच्छी है। अरे मौत डॉक्टर पर वो कहता हमें ना, तो मौत कहती इसी को नहीं पता नहीं कहती कब मर जाता। और जो लोग मिट्टी में जाते हैं लौटते हैं तो कहते हैं बेचारा चल बसा, तो ये नहीं कहते कि बेचारा मेरा नंबर भी लगा। तो से खेत की बोली जब 1 करोड़ फूल की आई वाली नहीं टेकी, महावीर स्वामी के भगवान तक पढ़ो तो अपन को रोना आ जाता। 5 अरब 56 करोड़ तरस कर आए, कुत्ता बिल्ली 30 करोड़ बार हाथी, सोचो क्या क्या दशा है। 20 करोड़ बार कुत्ता, 60,000 बार बेसिया, काका हुआ का वृक्ष बना, चंदन बना, नीम बना, कौन है संरक्षण, कौन बचा लेगा? एक धर्म ही सरल, धर्म में वेद विज्ञान ही उपाय। आप पहले से इसका स्वामित्व छोड़ने की आदत, संकल्प करो मुझे अस्पताल में न मरना, मैं अपनी कुगति नहीं कराना चाहता। हमें कोई छोटे मोटे रोग होने पर गंदी दवाइयाँ न, देह छूटने पर मट्टी ज्यादा देर लगे, ये आप वसीयत नाम है। इससे क्या होगा? आपका पुण्य बढ़ेगा। इसका क्या होगा? आपका पुण्य बढ़ने से कोटे समागम नहीं जो मिलते, जैसे अपन कहते हैं ना, ये कमा रहे, ये कैंसर हो गया तो ये कैंसर का आश्रय कर रहा, कहीं हो गया तो मतलब तुम चाहते हो इसके लिए धन कमा। ऐसे गंदे भाव नहीं आने चाहिए, भाव ही आने चाहिए कि दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ही भावूं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। निरंतर भावना ही रहे। जैसे साल भर बच्चा पढ़ता है, उसे परीक्षा देने में कोई डर नहीं।
ऐसे जो जीवन भर वेद विज्ञान करता है, लाखों वर्षों तक जीव या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा यो कोई भय देने आवे तो भी न्याय मार्ग से मेरा क्या डर है। हमारा शरीर है नहीं, कभी भी छूट जाए, और जब हमारा लगेगा तो देह छूटने पर परिणाम बिगड़ जाएंगे। निरंतर वेद विज्ञान, 24 घंटे वेद विज्ञान, हमारा कोई, हम ना किसी के, कोई ना हमारा, झूठा है सब कुछ, जग का परिवार। धारा भावना भाव आलोचना पाठ पढ़ो, समाधि में पाठ पढ़ो, अपने हृदय को भिंगो। बहुत कड़ा हृदय है ये, बहुत बेहोशी में जीता है ये, धन के बल से, शरीर के बल से ये सोच भी नहीं पाता कि ये देह छूट जाएगी। 1 मिनट नहीं लगता और कपूर जैसा ये शरीर उड़ जाता है, कहाँ चला जाएगा, जैसी जिसकी रुचि हो। ज्ञानी के ज्ञान में भाव होते उसकी गति नहीं बिगड़े, अज्ञानी की 24 घंटा ज्ञान में भाव गति बिगड़े बना नहीं रहे। तो कम से कम ये मृत्यु एक अटल सत्य, प्रकृति का धरोहर, उसने तुम्हें ये शरीर को किसी तरह से प्राप्त किया तो ये वो छुड़ाएगा, वो अपने हिसाब से ले जाएगा, आप इसके स्वामी नहीं। तो इसमें जब तक आप शरीर में हो तब तक बहुत बड़ा प्रयोजन साधना करना है। आत्म आराधना के लिए मनुष्य पर्याय मिले। हम अनंत काल में जो काम नहीं कर पाए वो इस पर्याय में करके जाएंगे। ऐसा कान पकड़ के भगवान के सामने बार बार प्रतिज्ञा लो, भगवान हमें आपकी शरण चाहिए, हमें कुगति नहीं जाना, हम आपसे दूर रह के सुखी नहीं रह सकते। आपकी छाया मिले, छत्र छाया मिले, आपका मार्ग मिले, आपका सानिध्य मिले, हमें ये सरस्वती जनेन्द्र देव की दिव्य ध्वनि हमारे मस्तक पर रखे, हम आपके बिना जिंदा नहीं रह सकते। ऐसा पंच परमेष्ठियों का स्मरण करना, उनने जो तत्व बताया उसका बार बार आदर करना, 24 घंटे का धंधा है धर्म। ऐसा नहीं है कि इतने बजे से इतने बजे तक ये कर लिया, इतने बजे, ये तो धुन का काम। जब हमारी शरीर की रचना हमारी है ही नहीं, ये किराए का है, पड़ोसी मिला है, उदय प्रमाण मिला है, और इसमें रह के हमें अपना बहुत बड़ा काम करना, तो फिर कितना विरक्त हृदय चाहिए, विरक्त। ऐसा नहीं सोचना कि मरना रहना ये बहुत खतरनाक काम है। मरण का दुख नहीं होता, मोह का दुख होता है। ज्ञानी मरना चाहता है क्योंकि इसके बल से जिंदा रहना अच्छा नहीं लगता। ये कलंक है, ये कैद खाना है, इसकी अपन फोटो उतरवाते हैं बार बार, इसकी अपन बहुत इज्जत करते हैं, जिसको अपन नाम बड़ाई रखते हैं, ये सब मट्टी। अरे मिट्टी की काया बीच महकता चिन्मय भिन्न, अति सवासुभ की जड़ता तो दूर। अपने बच्चों को विदेश भेजते, अपने बच्चों को कौन से काम में लगाते, अपने बच्चों की और अपनी बेइज्जती मत करवाओ। अपनी आराधना के लिए जो तुमने करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ पैदा भी कर लिए, ये तो मट्टी में जाते हैं, सब बैंक छुड़ा लेती है, नरेंद्र मोदी छुड़ा लेगा। तुम्हारे हाथ में क्या रखा? तुम्हारे हाथ में पाप ही पाप बंधना है, पुण्य जलाना है, और अगले भाव में साथ में ले जाने की व्यवस्था नहीं। कफन में जेब नहीं होती, ले जाने की व्यवस्था नहीं। जो दान दिया उतना भर काम में आता, और सब खाया खोया गए। मानकरण का कौन ठिकाना? ये बुद्धि का बड़प्पन कितनी देर चल जाए, इस शरीर का चमकदार फास्फोरस ये 2 मिनट में मट्टी मिल जाए। ये वस्तु है जिसे चैतन्य आत्मा कहते, जो शरीर से भिन्न, जो भगवान जैसा है। इसकी तरफ रुचि इस पर्याय में हो गई और संकल्पित हृदय होगा तो हो जाए। बार बार भगवान से कहो, भगवान हमें संसार नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई मिठास नहीं, अब हमें धन नहीं बढ़ाना है, हमें विरक्ति बढ़ाना है, हमें आत्मज्ञान जगाना है, हमें साथ में कुछ ले जाना, ले गया कोई। इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, साथ में लाया न कुछ तो साथ क्या ले जाएगा? जो अपनी चीजें ही नहीं, जो अपनी है वो अपना साथ छोड़ती नहीं है, जो अपनी नहीं है वो साथ छोड़े बिना रहती नहीं। सबको हृदय में संकल्प होना चाहिए, चित्त में आना चाहिए कि मेरे को अस्पताल ना जाना पड़े, मेरी कुगति ना हो, मुझे कंदमूल खाते खाते प्राण न निकले, मेरे किसी से लड़ते भिड़ते परिणाम ना बिगड़ के प्राण। हम उसका कैसे कर्ज चुकाएंगे? यदि एक व्यक्ति से बैर करते हैं तो बंद बनते वो निदान करता है, फिर अगले भाव में हमें बदला चुकाना पड़ता है। चूहा बिल्ली बनती, अभी छने पानी में बैठे
पंखे की हवा में बैठे, फिर चूहा बिल्ली बन के शासक हो गए, फिर नौकर और सेठ दूसरे कुत्ते बिल्ली के रूप में मिलते। ये सहन नहीं होगा। अपन ने कमठ और पारसनाथ का जीवन पढ़ा, 9 भाव चले इतने सज्जन व्यक्ति के, जो कुछ नहीं कर रहा उसका एक भाव का पाप दो कितने भाव तक आए। अपने भाई का पक्ष ले लिया था, राजा ने निकाला, मरभूत और भाई दोनों भाई थे, वही पारसनाथ का जीव उसने बलात्कार किया भाभी के साथ, तो भी इन्हें अपनी करुणा दिखाई। भाई साहब राजा ने झुका सुखा, आप तो चलो, हम तो भैया तुम्हारे घर ले जाने। इतने में इतना बड़ा पंद बधा, कितने भाव तक उदार। कभी अन्याय का पक्ष नहीं लेना, थोड़ा सा जीवन मिला ईमानदारी से जिए, बिना मतलब का व्यर्थ का नहीं बटोरना। पाप करके सब बटोरेंगे खाएंगे, वो ही जीव। सब लड़के आग लगाना है, आजकल के लड़के आते कहाँ। ये तो बहुत आपके यहाँ माहौल है, प्रकाश भैया जो सब करते रहते, पंड्या जी करते रहते, तो इतना जागृति है। नहीं तो सब कौन करता है, बहुत कठिन है इस पंचम काल में। वक्र परिणाम जी पैदा होती, विषय लंपटी होती, भोगी होती है। ये तो जो आप और हम बैठ रहे हैं ना भाई साहब, महाभाग समझो। वे बहुत अच्छे जीव है जो अपने मंदिरों में आते, स्वाध्याय करते, पूजन करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, दान देते हैं, मुनीश्वरों की महिमा आती, भक्ति आती है, भाव के अभाव की प्लानिंग होती है। इनका ज्यादा संसार नहीं रह गया। तो अपन को ये अटल सत्य का सामना करना पड़ेगा। दे तो छूटेगी, रोके छोड़ो तो हंस के छोड़ो। हमारी तो है नहीं। और अपन को कोई थोड़ी ऐसे विनोद में भी कहते ना तुम मरने वाले, तो अपन को सहन नहीं होता। इतना एकत्व है शरीर से। और पूरे छूटना, चाहे छोटा बच्चा हो ना। ये गुरु नानक थे, तो वो ठंड के दिनों में मम्मी देख रही थी, वो बता रहे थे कि बेटा तू दिन भर धर्म में लगा रहता है। तो पानी गर्म हो रहा था और छोटी लकड़ी भी लगी थी, बड़ी लकड़ी भी। तो वो इतने ब्रिलियंट थे गुरु नानक। वो बोले मम्मी ये बताना, ये आग जो जलती है इसमें बड़ी लकड़ी जलती है कि छोटी लकड़ी? बेटा इसमें जो सामने आएगा वो जलेगी। तो मम्मी बड़ी की मौत आती है और छोटी की नहीं आती, कहाँ से बता दी, न जाने में कब चला है। वो गुरु नानक वो कह गए। तुम किसके भरोसे रहते भैया? जो सांस जाती है वो लौट के आती है, गारंटी कार्ड लिखवा कि हम अब जिंदा रहेंगे। आई विल रिमेन अलाइव टुमारो, मैं कल तक जिंदा रहूंगा। ये युधिष्ठिर ने कह दिया था कि कल दान दूंगा। तो भीम ने नगाड़ा उठाया और तिलक नगर में जोर जोर से बट पीटने लगे कि मेरा बड़ा भाई धर्मात्मा बना है, वो कहता मैं कल दान दूंगा, वो कल तक जिंदा रहेगा, इसे विश्वास। तो उन्हें लगा कि ये कल का भरोसा नहीं। और ये अपन तो कह रहे अरे भाई साहब अब अगले साल ये नया काम चलना है, ये करेंगे, मर जाएंगे मुफ्त में। कोई दिमाग में खोटी चीजें नहीं लगो, सिर्फ एक उद्देश्य से जियो। किसी तरह से हमें आत्म आराधना करना, जिसे हम भूले हैं। हमारे भगवान हमें देसी भिन्न परमानेंट परमात्म पदार्थ बता रहे हैं, इसके लिए मनुष्य पर्याय मिली और कोई दूसरी प्लानिंग ही नहीं होनी चाहिए। और निरंतर विरक्ति के लिए जो आए, ऐसा लगे हमारा सब भी मंदिर के लिए हमारा सब लग जाए, साधर्मी के लिए सब लुटा दो, कुछ साथ में नहीं जाना। आपकी एफडी आपके काम में आएगी, जो यहाँ काम में आए। अच्छे काम में लगी हुई संपत्ति आपके साथ चली जाती और खाया खोया रह गया। यदि आपने दुरुपयोग किया, इसी मुंह महामत पियो अनादि इसी में लगे रहे 5 इंद्रिय के विषय में, तो वो तो लेटरिन बनेगी, पसीना आएगा। घर तो बनवा लो तुम, राख हो जाएगा, वो भी गिरेगा। अभी परमात्म प्रकाश में आया कि तुम जिसे बहुत पवित्र क्षेत्र, मंदिर और तीर्थ और प्रतिमा कहते हैं, इन सब का प्रलय काल में कुछ भी अंश नहीं बचना। शिखर जी तक नहीं बचेगा। तुम्हें लगे जितना शिखर जी का क्षेत्र वही तो वही रहता है, पर वो पहाड़ बिल्कुल समुद्र जैसा बन जाता, समुद्र पहाड़ जैसी बन जाए। इतनी तेज प्रलय काल की हवा चलती, आग बरसती है, विष बरसता है, 49 दिन तक ये नाटक और सब जीव मर जाते। 72 युगल भर जो विजयार्थ पर्वत में इंद्र लेके रक्षा करता है वो बचते हैं, फिर उनसे फिर नया पीरियड चल। यानी आप समझो सब संसार अनित्य है, कुछ दम नहीं है। और ये शरीर है जो कुछ बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, ये कांच की शीशे
बिजली की क्षण भंगुर आभा कहती देखो आओ, तेरे मेरे जीवन में कितना भेद बताओ। जल बुध बुध मानो दुनिया को अमर सीख देता है, मौत तभी से ताक रही जब जीव जन्म लेता है। तुम्हें लगता है कि मम्मी ने बताया आज बेटा एक दिन का हो गया, कि एक दिन का नहीं, एक दिन कम हो गया, इसके पीछे कोई लगी। और हम ऐसे ऐसे निश्चिंत है, हमें डर नहीं लगता कि हम मर जाएं। तो आत्मा मरता नहीं है और मरण का दुख सहन नहीं होता, क्योंकि ममत्व का दुख होता है। अब वो ममत्व का दुख कैसे मिटे, इसके लिए अपनी सावधानी के लिए बैठे विचार करो, ये कौन लगता है अपने, इससे कैसे एकत्र टूटे, आत्मा की अरुचि कैसे दूर हो। अपना स्वभाव हम भूल गए, उसे बताने वाले हमें भगवान मिल गए। अब पढ़ना इसको फिर से, उसे अपने हाथ में ले और जिससे अपने चित्त को भिगो। ऐसे सिर्फ गाना गाने की चीजें नहीं, ये बहुत पवित्र जगह में पवित्र भावनाएं अपने जीवन में आना चाहिए। सबको याद रहती, जैसे भवन में जीवर घूम चुका, ऐसी कौन सी क्षेत्र, दुबई नहीं गए कि सिंगापुर नहीं गए कि कनाडा नहीं गए कि अमेरिका नहीं गए कि यूक्रेन नहीं गए, तुमने एक एक प्रदेश में जन्म लिया, अनंतों बार जन्म। कौन से व्यक्ति से तुम्हारा संबंध नहीं हुआ, दृढ़ परावर्तन, ये मकान इनका बहुत सुंदर है, कि भाई साहब इसमें बंद हो रहे, तुम्हारे मर के यहाँ आना पड़ेगा। कोई अच्छा बुरा नहीं होता, अभी तुम्हारे ऊपर गाज गिर जाए ना तो वो मकान तुम्हारे लिए मौत का कारण। हमारे यहाँ जबलपुर में विराट शास्त्री का नाम सुने, 7 दिन लगातार बरसात हुई, तो उसके घर के बाजू में एक मकान पुराना था, कच्चा था पुराना, तो वो गिरने की स्थिति में आया, बरसात में और ज़्यादा था, तो सामने वो रहने लगा परिवार के किराए से। और उसे ऐसा लगा कि आज ज़्यादा ही बारिश हो रही है, तो अपन तिजोरी में से सोना और पैसा तो निकालू चांद। तो 4 व्यक्ति गए, तो तिजोरी खोली और नोट हाथ में और सोना हाथ में, और वो दीवार चारों पे गिरी और चारों मर गए और नोट हाथ में पड़े रहे। अब किसके भरोसे जी रहे, वो क्या करोगे नोटों का, वो क्या खाएगा। और यदि गंदे धंधे करते तो कान पकड़ लो, क्योंकि आप ही को भोगना पड़ेगा। सिर्फ अपनी ईमानदारी से जो जिससे शांति से दिन निकल जाए। हम ऐसी जगह रह रहे जहाँ धर्मशाला है, ये कोई अपने बाप का मकान नहीं है, ये सब मट्टी की रचना है। पुण्य के उदय प्रमाण मिला है, अभी सबका छूटना है। और ज़्यादा बड़ा बगीचा लगाया है तो छोड़ने में बहुत तकलीफ हो जाएगी। ज़्यादा फैलाव करोगे ना तो प्राण निकलने में बहुत परिणाम बगड़े। अच्छा जीवन जियो, ईमानदारी से जियो, हम ना किसी के कोई ना मारा, हमें कुछ नहीं। अभी कोई ले जाए तो हम तैयार हैं, बैठ, हमारा है ही नहीं जब एक परमात्मा। इतनी तैयारी व्यक्ति को पुण्याश्रय भी होगा, अगले गाँव में भगवान भी मिलेंगे, गति भी नहीं बिगड़ेगी, मुफ्त का पुण्य, द्वारका जलेगी, बढ़ जाता है। जब ऐसा नेमिनाथ भगवान की देशना में आया तो वहां पर उन्होंने श्री कृष्ण ने ढिंढोरा पिटवाया कि जिसे जो धर्म में लगना हो, मुझे आदर्श बनाए बिना सब धर्म में लगो, मैं उसके घर की व्यवस्था मैं करूँगा। ऐसा ढिंढोरा पिटवाया था श्री कृष्ण ने। किसी को मुनि बनना था, किसी को प्रतिमा लेना थी, किसी ने समय दर्शन लिया, किसी ने भावना, भाई हम तो निकलेंगे, 12 वर्ष की अवधि, ऐसे भाव संजोई। और जिन जिन ने इस बात का आदर किया था, जब आग लगी तो देव उठा के ले गए थे उसे। और जिन्होंने कहा देखा जाएगा, वे सब आग में जल के मर गए। लाखों व्यक्ति मरे, 6 महीना आग जली। भैया ये भगवान की वाणी झूठी होती तो इसमें आग नहीं लगेगी। ये कोई अपने बाप की, ये तो पुद्गल का पिंड है, नाम कर्म के उदय से मिले आग लगना। पहले ही से तैयारी करो ना कि छूटने वाली है, मरने वाला, तब आपको बैराग आएगा बाबूजी, नहीं तो नहीं आएगा। बहुत कठोर हृदय जीव है। कितने भाव हो गए, एक आध भाव हो तो काल का आदि नहीं है और अंत नहीं है। और सोचो जब बिगिनिंग पॉइंट नहीं है तो ये कहाँ रहा होगा, कैसे मरता जीता रहो, कितने कष्ट पायो। अभी ये गर्भ का ही विचार कर लो, बेदिन क्यों ना बेचारत चेतन, माते की कुख में आए बसे हो। कहाँ रहता है, 9 सवा 9 में। पूरदे पावो टंगी निसी बासर, रंचे वो शासन को तरे से हो। ये मस्ती आती ना,
भाग रहे हैं लड़की को लेके और इधर जा रहे उधर जा रहे। अरे तुम अपना जन्म स्थल पता चलेगा ना तो रो मारोगे। वहाँ की कोई सब आपकी लिटरेचर को लिख के बता देना कि ऐसे ऐसे कष्ट होगे, नरक से ज्यादा कष्ट है गर्भ के। उरद पाँव टंगे निसी बासर रंचे शासन को तरे। सांस कहाँ से मिले? पेट जगह है और वो जो घोलन है ना उस लिक्विड डला है उसमें जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन में जिंदा रहता। सोचो कब मर जाए एक मिनट में। आयु बसाते बचे कहूँ जीवत लोगन की तब दृष्टि परे हो। आज भये तुम यौवन की बस भूल गए किते तेने के सिव। अपना जन्म स्थल देख लोगे ना तो ऐसा लगेगा कि मौत हो जाए तो अच्छा। क्या तरीका है गंदगी का। और फिर गर्राहट आती, फिर पाप, फिर प्रपंच, फिर शादी में देखो बहाता है, फिर पाप करता, कंदमूल खाता, ये समझ में नहीं आता, इसका फल भोगना पड़ेगा। इसलिए सावधान। यदि अपन को कष्ट नहीं पाना हो तो कसम खाओ कि हे भगवान भोगों में मन न जाए। खाना पीना पड़ता है ये बात अलग है, असक अनुष्ठान, पर बिना मतलब के पाप तो ना हो। एक मकान है दूसरा बना रहा, दूसरा है तीसरा बना रहा, पागल हो गया। दिमाग ठीक नहीं, इसे ये नहीं लगता कि मरना है 2 दिन बाद। किसके लिए कर रहा? अपने बेटों को पढ़ा लिखा के विदेश भेज दिया, बेकार हो गया जीवन। काय को पैदा किया था? पैदा काय को किया था? जब तुम्हारे से पालना नहीं होता, धर्म में नहीं लगाना। उसके साथ बहुत बड़ा अपमान किया उसका। उसे गंदी पढ़ाई पढ़ाई कि जिससे वो तुम्हारे घर में रह के धर्म में अगली बहुत सुधर जाता, उसमें तुमने उसे वंचित किया। क्योंकि वो क्या जानता था विदेश, वो क्या जाने धन, तुमने पढ़ाया उल्टा चीज। ऐसी गंदी पढ़ाई क्या काम की, जो नोट बढ़ रहे हो और आत्मा दूर हो रहा है, पाप से मरता जा रहा है। और पढ़े रहे सब पैसे। इतने बड़े 3 खंड के अधिपति तो प्यासे मर गए, तुम्हारी और हमारी कौन पूछता? कुछ भी काम नहीं आएगा। अच्छे से सोच लो। संकल्पित हृदय होना चाहिए। वसीयतनामा लिखो सब लोग अपने अपने घरों में। हे भगवान हमें अस्पताल ना जाना पड़े, हमें अभक्ष ना खाना पड़े, हमें गंदी चीजों का सेवन न कर। हमारे दिमाग में ऐसे फितूर कमाने के, पाप कर कर के धन कमाए और फिर बाद में अकेले भोगने के लिए मर के निकल जाए और कोई साथ नहीं जाता। वो रावण अकेला पड़ा, 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती, जय रावण घर दिया न बाती। उसके घर में कोई पूछने वाला नहीं है, वो अकेला तीसरे नरक में मरा बिलबिला 7 सागर की। मस्ती मस्ती मस्ती, मुझे तो सीता ही चाहिए, मुझे तो चाहिए। सीता मिलेगी कि लाते मिलेगी? कौन दे देगा भैया किसी को? और जो मिल रहा वैसा उसमें पाप बन रहा। आप और हम सिर्फ एक काम के लिए पैदा हुए कि जिसका काम हमारे भगवान ने, जिस पंथ चले भगवंत वही आज, एक ही काम है। ये भगवान हमें भेद विज्ञान, ये संकल्प बनाना तो उससे विशुद्धि बढ़ेगी, पुण्य होगा, पाप से बचोगे, वैराग जगेगा, बड़े पुरुष अच्छे लगेंगे और फिर समता से देह छूटेगी और अपनी गति नहीं बिगड़ेगी। ये जरा सा थोड़ा सा विशुद्ध परिणाम आपको अरबों वर्ष तक भगवान के पास रखेगा और जरा सा बेकारी परिणाम तुम्हें नरकों में अरबों वर्ष तक दूर रखेगा। कुदरत माफ नहीं करती बाबूजी। यदि आपके मुंह में फिटकरी होगी तो उसी का स्वाद है, मिश्री होगी तो उसका स्वाद है। तुम जैसा अभिप्राय रखोगे वैसे बंद हो रहे। यदि तुम विरक्त हृदय होगे तो तुम्हें अपने आप पुण्याश्रय होगा, भगवान के पास रहो। और अभी आसक्ति आसक्ति और कमाओ और कमाओ। किसके लिए कमाओ? काय के लिए? भोगने की ताकत कहाँ? शक्ति कितनी और आसक्ति कितनी? विषय सेवन से, आसक्ति से विषय तो छूटते ही है, धर्म भी छूटता है। देह तो सभी की छूटेगी, पर धन्य है वे जीव जो देह छूटने के पहले जिनकी देह दृष्टि छूट जाती। बोलो सभी लोग, देह तो सभी की छूटती है। बोलो, देह तो सभी की छूटती है, धन्य वे हैं जिनकी देह छूटने के पहले देह दृष्टि छूट जाती। इसमें डर नहीं लगेगा, अपन पहले ही से तैयार। अपन को मालूम था फटाका तो फूटेगा, तो फूट जाएगा तो अपन प्रसन्न होंगे, क्योंकि तो फूट नहीं जाए, शरीर तो छूट नहीं लाएगा। पहले ही से मानस बनाओ ना। अब पहले ही से सोचे मरे ना मरे ना, अरे कैसे नहीं मरोगे?
तुम नहीं मरोगे, मरेगा जिसे तुमने पकड़ रखा, ये मरेगा क्योंकि इसका तो स्वभाव छूटने का। पढ़ो इसको, वैराग आना चाहिए, भीगना चाहिए हृदय, रोम रोम अपने को ऐसा लगना चाहिए पल पल जैसे हम कारागृह से कैसे निकले, कारावास में पड़ा है। और मनुष्य पर्याय जैसी सर्वोत्कृष्ट पर्याय नहीं, सबसे अच्छी गति है विश्व में 4 गतियों में तो मनुष्य गति, क्योंकि इसमें भगवान का लाभ सानिध्य मिलता है। देवादि पर्याय में वो इतनी अनुकूलता है कि वो डिस्टर्ब रहता है, वो उसका कैसे मन लगे। एक मेहतर भी होगा ना वहाँ, तो एक मेहतर के साथ कम से कम 32 अप्सराएं होती हैं, वो करेगा एक एक पत्नी के पीछे, तो आपकी हालत क्या है। फिर वहाँ 32 के साथ कैसे रहते हो जिंदा। वो कहेगी मंसूरी चलो, वो कहेगी दुबई चलो, वो कहेगी सिंगापुर, एक आदमी की तो चटनी बन जाए। इसलिए मनुष्य पर्याय में ये सब नाटक नहीं है। शांति से आप चाहो जिसे गौण करो, पत्नी से कह के आओ मंदिर में 6 घंटे बैठे, तो कोई नहीं रुक सकते, वहां तो बैठ के देख लो। इसलिए कभी स्वर्ग वर्ग की डिमांड नहीं कर रहे, बस धर्म की आराधना। मुझे कैसे सिद्ध दशा प्रकट हुई, जब लो नहीं नाश करो हरि को, शिव नारी भरो समता धरि को, तब लो यह दू हमको जिन जी, हम जांचत हैं। हम तो आपके साथ रह सकते भगवान, और हमारा साथ किसी से। शुद्धात्म और पंचगुरु जग में शरणा दो, 2 ही जगह शांति से रह सकते, और तो सब मोह ही है लूटने वाले। जो तुम्हारे स्वभाव को भुला दे उससे दोस्ती कैंसिल कर, जी दुर्गति में ले जाएगा बस, जिसे स्मरण आ जाए। बड़े पंडित जी कहते थे, कौन सी सड़क अच्छी जो हमारे घर तक पहुंचा दे, जैसे कौन सा साथ अच्छा जो हमें अपनी आराधना याद दिला दे, और जो आत्मा भुला दे उसकी जय जयंत कर पैसा फिर मिलेंगे। अब पढ़ो, परम पंच परमेष्टि का ध्यान धर, परम ब्रह्म कारो आया नजर, परम ब्रह्म की मुझको आई परख, और में संन्यास का जब हरख, सुनो सुनो सुनो, अपन को पढ़ते ही नहीं रहे ना, थोड़ी विचार करना, ज्ञान को गहरा। ये कह रहे परम पंच परमेष्टि अच्छी लग रही कि नहीं, ऐसे लगाओ कि भगवान अच्छे लगते थे, मकान दुकान बीवी और पुत्र तो अच्छे लगते। ये कहते परम पंच परमेष्टि, महास्वाधीन, महाअंतर्मुखी, महाराग द्वेष से रहित, महानिराकुल, कर्तृत्व का भार नहीं। कितना अच्छा जीव जिसका एक भी शत्रु नहीं, जो किसी को भिखारी नहीं बनाता, जो सबको उनका वैभव बतलाता है। कितने अच्छे भगवान, ऐसा लगता है भगवान को देख, कितना शांति भोग, कैसे आनंद भोग, कैसे मगन वो मेरी ऐसी दशा, ऐसा लगता है भगवान को देख। उसको कहते परम पंच परमेष्टि का ध्यान, बात बात में भगवान की याद है। कितने अच्छे महावीर स्वामी, किसी देश न दे गए, कैसा हमारा देश से भिन्न आत्मा बताते थे। धन्य वो तेरस, जब तक भगवान की वाणी छिड़ती, असंख्यातों देव सुनते थे। गणधर, चक्रवर्ती, कामदेव, नारायण, प्रतिनारायण, श्रेणिक जैसे पुरुषोत्तम सब अमृत पीते थे। धन्य है वो भगवान का दरबार, धन्य है वो भगवान की देशना, धन्य है भगवान की मुद्रा, जिसे देखते ही आत्मा याद आती। और कहीं आप आत्मा याद करके बता दो, भोजन, दुकान, मकान, सब में तुम्हें राग की आग जलती। घर जाते ही से तुम्हें काम दिखती पंचोली, ये कपड़े से कैसे जल, बिजली कैसे जल रही, पानी नहीं भरा, दूध नहीं आया, ये 1 मिनट शांत बैठ जाए, बेंतर दे बैठ जाते सर, और मंदिर में एक काम नहीं रहता। प्रभु आपने के गायक बताया, लोक में ना धन जताया, यही रूप मेरा मुझे आज भाया, मांद मैंने स्वयं में ही पाया। जैसे भगवान को देखते ही प्रभु आप
आप अपने केवल ज्ञान में हमें देह से भिन्न आत्मा देखते हो, हमें ज्ञायक कहते हो, गुणों से भरा कहते हो, स्वाधीनता बताते हैं। कितने अच्छे भगवान, कितने अच्छे हो। ऐसे भगवान तो हमने कभी सोचे भी नहीं। ये किसी को दुखी नहीं करते। ये भगवान को देखते से अपने स्वभाव की तरफ देखने का भाव आता है। ये भगवान को किसी से राग द्वेष नहीं। ये भगवान ये बताते हैं कि तेरा आत्मा अनादि अनंत, अजर अमर, शरीर रूप नहीं होता, कर्म रूप नहीं होता, राग रूप नहीं होता। तुझे अच्छा लगे ये दरबार, ये रुचि से जनवाणी सुने, तू भव्य, तू निकट काल में अनंत सिद्ध होने वाला। ऐसे दर्शन करो तो ऐसे लालायत हृदय से करो कि देखते ही रह जाए। कोई देखने वाला कहे इसे क्या दिख रहा है भगवान, अरे इसे प्राण दिख रहे भगवान। सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है पंच परमेष्टि के पास। विश्व का सर्वोत्कृष्ट दरबार, वीतरागी दरबार। सबके पशु भी बैठे, एक घाट पानी पिए शेर होगा। क्योंकि पहली लाइन में लिखी कभी परम पंच परमेष्टि का आता है ध्यान। ये कितने ब्यूटीफुल हैं, ये कितनी शांति है, ये कितने सुखी हैं, ये कितने अच्छे हैं। ये किसी को दुखी नहीं करते, ये किसी को नीचा नहीं देखते। ये कहते तुम्हारे और मेरे में क्या अंतर है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डॉग एंड गॉड एंड यू एंड मी, एवरीबॉडी सब आत्मा, सब ज्ञान स्वभावी, सब चैतन्य, सब देह से भिन्न है, सब। ये कैसी अच्छी चीज। भगवान के पास आओ तो अपने आप प्रसन्नता आ जाए। एक के पास जाओ पापी हो, मूर्ख हो, ऐसा था। अपने भगवान के भगवान कितना अंतर। ऐसे भगवान पहाड़िया जी थी, ऐसे ऐसे देखना पड़ेगा। निर्णय ज्ञान लेगा तब देखेंगे, नहीं ऐसे नहीं दिखेंगे। ऐसे देखने में तो बहुत पत्थर दिखे, ऐसे देखने में तो मूर्ति दिखे, ऐसे नहीं देखे। रुचि से देख, प्रेम से देख। जब तुम्हें मोबाइल में, जब तुम्हें टीवी में अमिताभ बच्चन दिख जाता है तो इसमें इसमें महावीर भगवान भीतर बैठे क्यों नहीं दिखते? ये तो रुचि से दिखते। उसमें दिख सकती है नाचने वाली, और इसमें नहीं दिख सकती नाचता हृदय। रुचि से दिखे तो कहते ऐसे देखो, ध्यान लगाओ, थोड़ी एकाग्र हो, उनके गुणों का विचार करो, मन लगने लगे, विषयों में नहीं जाएगा। फिर परम पंच परमेष्टि का ध्यान धर, परम ब्रह्म का रूप आया। अब उन्हें देखा और आत्मा दिखने लगी। ये समझ में नहीं आती कि यही तो कह रहे वो कि दूध में घी दिख सकता है बिना पढ़ी लिखी महिला को, पत्थर में मूर्ति दिख सकती है शिल्पी को, तिल में तेल दिख सकता है व्यक्ति, प्रकाश में सूरज दिख सकता है सवेरे उठने को। तो आत्मा क्यों नहीं दिख सकती? देखने की रुचि चाहिए, नजर चाहिए। तो भगवान को देखो, अरे ये भी तो हमारी जैसे थे। भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका। जब आप पहले भी हमारे जैसे थे, संसार में घूमते थे, आपने भी आत्मा देह से भिन्न पहचान ली और आज भगवान बने, तो हम भी बन सकते। ऐसे देखो, आप ऐसे नहीं देखो, ऐसे इससे नहीं देखो, इससे देखो, इससे देखो, आगम से आनंद आने लगेगा। परम ब्रह्म की मुझे को आई परख, हुआ और मैं संन्यास का अब रखे। जब भगवान को देखा तो अब मौत से डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? अरे जब शरीर ही अपना नहीं तो हमें क्या करना, छूट जाए, अभी छूट जाए, हमें क्या तकलीफ जब हमारा है ही नहीं समझ में आया। बाबू जी आप बताओ, जब अपन शिखर जी जाते हैं तो जो ट्रेन आपके यहाँ से शिखर जी जाती है, वो ट्रेन आपकी है कि नरेंद्र मोदी की? अपन कहते हैं ना हमारी गाड़ी आ गई, अपनी गाड़ी है गाड़ी, फिर अपना कोच आ गया, कहते हैं गाड़ी आ गई आपकी, आ गई, फिर कहते कोच आ गया आपका कोच, फिर कहते आपकी सीट, जो अपने बाप की सब हो गई है ना। अच्छा, अब जैसे ही पारसनाथ आए तो अखिलेश भैया फिर तुम्हारी गाड़ी है कि कोच है कि सीट? और अपनी कही थी कि नहीं अपन? तो ऐसी मनस्पर्या अपनी कही थी हमने, हमारी नहीं थी भाई साहब कहने की।
ऐसा पहले से नक्की करोगे ना, तो ये बताना आप बाबूजी आप बताओ, अपन जब शिखर जी में गए और धर्मशाला ली, और जब अपन शिखर जी से आने लगे तो धर्मशाला छोड़ने में अपन रोते हैं कि हंसते? थोड़ा बहुत तो दुख होता होगा। इतने दिन से महीना भर से रहे भैया, कैसे छोड़, एक सेकंड नहीं लगता। और सारा और ये भी नहीं देखता कि जूठन उठन डली तो कोई क्या कहे, ऐसे छोड़ दे जैसे अपना कोई और 1 महीना रहा तो क्यों छोड़ देते पंचोली? और छोड़ने पर तुम्हें दुख क्यों नहीं था? तो यही तो सिखाया जी अपना, यहाँ दे अपनी नहीं ताना अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगट ही पर हैं परिजन लोग, तो मानो अपना। एक बार नारद गए स्वर्ग, तो ब्रह्मा जी अकेले बैठे, और नरक में गए तो वहाँ भीड़ लगी थी बहुत ज्यादा। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कही कि आप अकेले डटे हो कि कोई आने ही नहीं चाहता, कि हम लाए दे रहे। तो एक नए लड़के से कहा कि बेटा चल रहे? अरे बाबूजी पेपर चल रहा है, तुम कह रहे स्वर्ग चल रहे? अभी परीक्षा के दिन चल रहे, फरवरी मार्च का समय। सीट से कहा कि एंडिंग चल रही, मार्च एंडिंग। कोई आदमी नहीं मिला उन्हें, सब लड़कियां से कही अरे हमारी शादी लग रही है अभी, तुम्हें मजाक है, ऐसे सब से पटाते रहे, वो कोई तैयार ही नहीं है। अभी लड़के से कहा बेटा तो अच्छा परीक्षा दे लो, बाद में चल कि परीक्षा दे ले बाबूजी, रिजल्ट तो आ जाए। तो अगली पढ़ाई, अब उसकी शादी की तैयारी हो रही, शादी हो गई। अब उनसे कहा शादी हो गई बेटा अब तो चलो, अब शादी तो हो गई, अब अस्पताल जाने है, लड़का बच्चा हो, तो लड़का बच्चा हो गया, अब चलो तुम। ऐसा करते करते एक दिन वो शांत हो और मर करके बेल हो। अब बेल हो गया तो उससे कहा कि आप चलो बेटा, तुम मुँह में मर के उस घर के बेल हो गए कि साहब तुम्हें पड़ी है स्वर्ग की, हम यदि यहाँ पर न रहें तो ये घर गृहस्थी में तो सब चौपट हो जाए, हम किसानी को हमें को तो सब देखना पड़ा। नई बहू है और ऐसा कुत्ते की पर्याय में पहुँच गया तो भौंकता बैठा रहता था, कोई बहू का सोना वोना न ले जाए। तो मर के फिर मेढक हो गया, तो नाली के पास टर टर करता कि अब चलो कि तुम हमारे पीछे काहे को पड़े, तुम अपना काम करो। हम कहे अरे तो हम इसलिए पीछे पड़े कि जब तुम्हारा कोई तुम्हें चाहता नहीं तो तुम्हें मोह छोड़ देना चाहिए। तो देखो आखिरी लाइन से याद रखो, जब उसने कहा कि जब तुम्हारा कोई पक्ष नहीं लेता और जबरदस्ती तुम पीछे पड़े और आज मेढक बन गए तो मोह में, तो उसने इतनी अच्छी बात कही कि इसमें मेरी क्या गलती, मैं तो उनसे मोह करता पर वो मोह नहीं करता। तुम्हें ऐसा जबरदस्ती मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, ऐसा संसार चल रहा है। और ये भगवान सबसे ब्यूटीफुल है, अच्छे हैं, ये तुम्हें मुँह में नहीं फंसाते। ये कहते हम भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकते, हम अपना आनंद भोगते हैं, तुम अपना आनंद भोगो। ऐसे भगवान मिले, ऐसे नहीं कि तुम्हारी दुकान चलने लगी वो लड़का बच्चा ब्याह जाएंगे। पारसनाथ के ऊपर के केस पारसनाथ नहीं निपटा सके तो अपने केस निपटा देंगे, इसमें पढ़ना ही नहीं। ये तो उदयाधीन काम, ये पुण्य के उदय के काम पुण्य करता। आपको तो सिर्फ निर्णय करना है कि मेरा एक परमाणु मात्र नहीं है और मुझे जरूरत भी नहीं है, जो मेरा है वो मेरा कभी दूसरे का नहीं सकता, सदा का साथ रहता है। और जो छोड़ दे साथ वो अपना नहीं है तो उससे एकत्व मत छोड़, ढेर पुण्य बढ़ेगा। बाबूजी इतने ही बंद किया था द्वारका जलने के समय कि मैं अपना कल्याण करूं, उसे देव उठा उठा के ले। ऐसा तुम मन भर बनाओ कि मुझे संसार में अब नहीं रहना, इतने में ऐसा पुण्य होगा, विशुद्धि होगी तो सारा टूटेगा, हल्का पना जाएगा। जब अपना कुछ है नहीं तो अपन वो क्या करे। तो ऐसे पंच परमेष्टि के प्रति आदर भाव आएगा, संन्यास की भावना जगेगी, तो वो काय के बल से टिकेगी। मगर लगन सो लग गई मेरी मोह निद्रा सभी भग गई, लगी दृष्टि चेतन चिद्रूप पर, टिकी ब्रह्म के ज्ञान के रूप पर,
अब ये सुन रहे अपन सब भगवान की बात, आत्मा की, पंच परमेश्वर, ये कह रहे लगन लगाओ। लगन लगाना आता है तुम्हें? तुम विषयों में कैसी लगन लगाते? वृद्ध हो जाता पापा 80-90 साल का, मरने की कगार पे, और वो बेटा सुरेश कहाँ है कि पापा हम खड़े हैं, नरेश कहाँ है कि पापा जी हम खड़े, सहेश कहाँ है कि सबरी खड़े, तुम मूर्खो दुकान कौन ने खोली? नहीं समझ में आता, वो दुकान नहीं दिखती उसे ये नहीं समझ में आता कि सांस बंद हो रही, उल्टी सांस चल रही, अभी तो अभी आग लगना है, और तुम दुकान के बारे में क्या सोच रहे? लगन नहीं लगी है? बहुत बुरा वो होता है भैया, ये अज्ञान बहुत बुरा पाप। क्या करोगे? दुकान में कीड़ा होगे तुम, दुकान के चूहे बन के पैदा होगे, दुकान का ज्यादा मोह के, दुकान में कीड़े हो जाओगे, बरनी में काजू किस्मत बैठी रहोगे, कपड़े की दुकान होगा तो कपड़े में कीड़े हो जाओगे, ज्यादा मकमत घर में रखा तो घर में ही कीड़ा बनना पड़ा, लेटरिन की बनो चाहे भोजनशाला की हो, तुम बिल्कुल अपने भेद विज्ञान करना पड़ेगा। हम ना किसी के, कोई ना हमारा है ही नहीं, दमदार पहले पास। जब कहीं तुम्हारा कल्याण होगा भाई साहब, ये बहुत बुरे होते मोह अनंत काल हो गए उल्टी पढ़ाई पढ़। बाप बेटे को ही सिखा था, बेटा बहुत काल खराब है, तुम तो ऐसी चतुराई करो, तुम जैसे कमाओ ऐसे कमाओ। बेटा कहते पापा तुम चुप्पा ही चाप रहो, अब काल बदल के हम बहुत होशियार हो गए। ये दूसरे को, एक दूसरे को आचार्य तो करते रहते ऐसे डटे। ये तो भगवान ही के पास आओ ना, तब बैराग की बातें सुनने में। तो आत्मा से लगन लगी कि नहीं, अपनी आत्मा लगती है कि अपनी पत्नी लगती है कि अपनी पुत्र लगता है कि शरीर अपना। आप अपनी से पूछो तो धोखा तो नहीं चल रहा, जो अपनी नहीं है उसमें अपनापन आ गया, जो अपना है उसके पीछे अरुचि चल रही, जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया, पर में अपनापन करके हम मैं अपनी से चला। तीसरी, परम ब्रह्म की अब रटारट मेरे, निजानंद रस की रटागट मेरे, यहाँ आज रोने का क्या शोर है, मेरे हर्ष आनंद का जोर है। अब ऐसे कमजोर व्यक्ति को समाधि के काल में नहीं बिठाना चाहिए। जैसे चरौंजा माँ थी, बड़े बड़ने जी की माँ धर्म माँ, तो भी इतनी हार्ड थी निर्णय में, दृढ़ता में, धर्म की रुचि में, बहुत दान देती थी, कितने व्यक्तियों की गरीबों के पैसे माफ कर दिए थे। जैसे उनके पति मेरे ना, तो वो धर्म में लग गई। तो वो उन्होंने देखा कि हमारे देश छूटने का काल, तो उन्होंने बर्णी जी को बुलाया। अब बर्णी जी को पाला है जिंदगी भर, तो बर्णी जी का कैसे राग, तो जैसे वो पाठ पढ़ रहे थे समाधि में, तो उनकी आंख से आंसू बहने लगे। मिस्टर निकल जाओ बाहर। ये इतना साहसी आदमी चाहिए, ये रोने वाले यहाँ नहीं बैठने, ये इतना मृत्यु का महोत्सव चल रहा। हम तो इस गंदगी से निकलने के लिए समय अपने लगा, और तुम रोके हमारी शांति भंग करो। ऐसे कमजोर व्यक्ति को समाधि मरण के प्रसंग में नहीं बिठाना। साहसी व्यक्ति चाहिए, कुछ नहीं होता, घबरा नहीं होना है। अरे अपन भगवान विदेश क्षेत्र के सिमंदर भगवान के दर्शन कर, देखो सम्मेद शिखर की जय बोल, देखो ये कुंथनाथ चौका के, देखो फिर दूसरी नवीनाथ है, फिर देखो तीसरी हरेनाथ भगवान की जय हो, फिर देखो मल्लीनाथ 96 करोड़ महिलाज के, देखो इसके बाद श्रेयांशनाथ आ गए, देखो श्रेयांशनाथ के पास अपन जा रहे, देखो इसके बाद पुष्पदंत भगवान, फिर पद्म प्रभु भगवान, अरे मुंशीव्रतनाथ भगवान की जय हो। ऐसी याद कराओ, उसका उपयोग पलट जाए, प्रसन्न हो जाते। रोने होने की बात ही कहाँ भाई साहब, ये अपना गंदगी का पिटारा, अपना जैसे निपटने आए, छूटने आए। बहुत अच्छा समय है मृत्यु महोत्सव, रोने की बात का, कमजोर हृदय की बस की बात नहीं। साहसी व्यक्ति जब मरते ही नहीं आत्मा, तो रोते का, तो रोने का ये काम सब बंद करो। चौथी, निरंजन की कथनी सुनाओ मुझे, नहीं और बतियां बताओ मुझे, मरो मेरे पास इस वक्त में, मैं तिष्ठा हूँ खुशहाल, खुश वक्त में, खुश वक्त में। आचार्य कल्तूरमल जी को पुलिस खड़ी लेने, 300 वर्ष पुरानी बात,
और वो शैली में बैठते थे। जयचंद जी छावड़ा, गुमानी राम जी, दौलत राम जी, जयचंद जी, और क्या कहते, दीवान अमरचंद जी, ब्रह्मचारी रायमल जी, ये सब अच्छी अच्छी बहुत उत्कृष्ट कोटि के विद्वान, जो शैलियाँ होती थी, गोष्ठी होती थी। तो पंडित जी साहब के जाने का प्रसंग आया, तो अब वो निकले तो देखा कि सब लोग बैठे हैं, सबके चेहरे उतरे हैं, सबकी आंख में आंसू भरे हैं। तो ये क्या 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 हो गया भाई, क्या बात? अरे साहब आप ऐसे अननोन बन रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने भी हमारे निर्दोष महापवित्र जीव को दोष लगाया, हम देख लेंगे उसे। पंडित जी बोले यही पढ़ा है जिंदगी भर, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमित होती हैं। कोई किसी के परिणमित कराने से ये नहीं पढ़ा तुम? जिंदगी भर पढ़ा है कि कोई किसी का करता धरता नहीं, अपनी योग्यता से सब परिणमन होते, पर को परिणमित कराने का। अरे साहब आप एक बार तो हमें भूल लेने दो, सच्चाई को एक बार तो हमें राजा के पास भेजने दो। तो अंतिम में उन्होंने कहा भैया हीन पुण्य में सुनाई नहीं होती है और तीव्र पुण्य में सफाई की जरूरत नहीं। क्या बोला पंचोल जी? हीन पुण्य में सुनाई नहीं होती और तीव्र पुण्य में सफाई देने की। अपना इतना पुण्य नहीं है कि राजा सुन सके, उसको धार्मिक संप्रदाय से जोड़ के उसने हमें नीचा दिखाया। हमें तो बहुत खुशी, ऐसा बोले जाति से, हमें तो बहुत खुशी, लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि हमारा देह कब छूटेगा। हमें तो पता है कि 1 घंटे बाद ये देह छूटना है, हम तो महोत्सव मना के जाते। और पंडित साहब ऐसे जा रहे थे जैसे कोई मोक्ष की यात्रा पर जा रहे, कहें लोग देख गए। इसको कहते हैं आत्मज्ञान, इसको कहते हैं भेद विज्ञान, इसे कहते हैं मोक्ष मार्गी साधक जी। कि किसके लिए रोए? सबका छूटना है, तुम रो के छोड़ो तो छूटना है और प्रसन्न होके छोड़ो तो। बहुत ताकत चाहिए भी सर। बिल्कुल कभी अपने घरों में ऐसा माहौल बनाओ कि किसी के ऐसा मोह ना हो गंदा जो तुम्हारी शांति भंग कर दे और गति बिगाड़ दे। सबको बातों में ऐसा ढालो, अरे एक दिन सबको जाना। कहाँ जाना? अपन भगवान की भक्ति, अपन कहाँ जाएंगे? भगवान की बात जाने। मन जैसा बनाओ, परमेश्वर की भक्ति करो, वैसे बंद होगे, वैसा योग बन जाए। कोई हीन परिणाम नहीं आने दो, अभक्ष घर में नहीं आने दो। पाप नहीं करो तो डर कैसे लगेगा? अच्छे अच्छे भाव रखोगे तो अच्छे जीव के पास तो जाओ। यदि परिणामों का फल ना आए तो ब्रह्मांड शून्य हो जाए भाई। हम सब अपने भगवंतों की भक्ति में आते हैं, जैनियों की तो गति बिगड़ ही नहीं सकती। ऐसा मन में पावर लाने चाहिए। अभेद विज्ञान करेंगे, पंच परमेश्वर की स्मरण करेंगे, कभी किसी को दोष नहीं लगाएंगे, उदय का विचार करेंगे। भेद विज्ञान में बार बार मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं नहीं मरता, मैं तो अनादि अनंत, मैं तो चैतन्य, मैं तो चैतन्य, ऐसी भावना रखोगे, गति कैसे बिगड़े? ये महा मुश्किल से मिल गई भैया, ये पर्याय बहुत दुर्लभ। कितना अच्छे से संभाल रहे हैं। तो एक भजन सुनाई देती है ना। ये तो इतनी देर अपन ने इस संसार की अनित्यता का विचार किया। अभी 2 प्रकार के भजन है। एक तो ये चंदन वाला का है, किसी ने कहा था, तो वो सुना सकते हैं, या जब हम मुनि होंगे तब सुना। चंदन वाला। आज मुनिराज पधारे हैं, आज मुनिराज पधारे हैं, आज मुनिराज पधारे हैं, आज मुनिराज पधारे हैं। तीर्थंकर महावीर मुनीश्वर जग उजियारे हैं, आज मुनिराज पधारे हैं, आज मुनिराज पधारे हैं। ये मुनिवर हृदय पधारो, मोह से हमें उबारो। ये मुनिवर हृदय पधारो, मोह से हमें उबारो। स्वामी शुद्ध आहार स्वीकारो, अत्र तिष्ठो हे स्वामी शुद्ध आहार स्वीकारो। जिन शासन के
रतन लुटाते दर्शन थारे हैं। आज मुनिराज पधारे हैं, आज मुनिराज पधारे हैं। अटपटी बिजली डाली कोई कन्या गुणशाली, बाल मोड़े हों जिसके श्रृंखला बद्ध हो दे। 3 दिवस उपवासी दासी, 3 दिवस उपवासी दासी मुनि पड़ गाए हैं। आज मुनिराज पधारे, राज पधारे हैं। खड़े नर नारी सारे कौशाम्बी नगर में नपरे, नित्य मुनि आते जाते किंतु आहार न होते। धन्य धन्य निर्ग्रंथ दिगंबर, धन्य धन्य निर्ग्रंथ दिगंबर दर्शन थारे हैं। आज मुनिराज पधारे हैं, आज मुनिराज पधारे। दासी चंदन बालाजी सुनी मुनिराज पधारे, दासी चंदन बालाजी सुनी मुनिराज पधारे। न देखी बेड़ी बंधन दौड़ी मुनिराज हमारे, न देखी बेड़ी बंधन दौड़ी मुनिराज हमारे। हे स्वामी जी आओ पधारो, हे स्वामी जी आओ पधारो, द्वार हमारे हैं। आज मुनिराज पधारे हैं, आज मुनिराज पधारे हैं। विधि तो सारी मिल गई, कमी थी अश्रु मात्र की। विधि तो सारी मिल गई, कमी थी अश्रु मात्र की। लौटने लगे मुनीश्वर, रो पड़ी दासी तभी। लौटने लगे मुनीश्वर, रो पड़ी दासी तभी। बात बन गई विधि मिल गई, बात बन गई विधि मिल गई। कैसा लगा हुआ तू चंदन वाला। 3 लोग के नाथ भगवान मुनीश्वर दशा में हैं, शासन नायक हैं। दिया जिनके चरणों में लुटती हो, ऐसा भगवान मुनिराज का योग बनना कितना दुर्लभ है। तो उनके सामने आके लौट रहे हुए तो कैसा लगा होगा। और 1 मिनट में जब उसे लगा रे इतना पुण्य नहीं लेके आए कि आज आहार दे सकें। लौटने लगे मुनीश्वर, रो पड़ी दासी तबे। ये वो रोना नहीं क्रंदन वाला जो अंतराय डालता है, ये उसका रोना है कि जिसमें आश्रित है पर भगवंतों के प्रति भक्ति के, इसलिए वो विधि में बाधा नहीं समझ। बात बन गई विधि मिल गई, हुए आहारे हैं। आज मुनिराज पधारे हैं, आज मुनिराज पधारे। 175 दिन बाद आहार हुए, 5 महीने 25 175 दिन बाद आहार हुए हैं। तीर्थंकर के जहाँ आहार होते हैं, पंच आश्चर्य हुए हैं, रत्न ढेरों बरसे हैं। पंच आश्चर्य हुए हैं, रत्न ढेरों बरसे हैं। धन्य सती निर्दोष मती, धन्य सती निर्दोष मती, सब जय उच्चारे हैं। आज मुनिराज पधारे, आज मुनिराज पधारे। किसने और दे दिए? कैसा कौन भाग्यशाली है, किसके द्वारे पे भगवान खड़े हो गए। हम तो 175 दिन हो गए कौशाम्बी राजा कह रहा।
चंदना तुझे वंदना, नगर सारा उमड़ाया। चंदना तुझे वंदना, नगर सारा उमड़ाया। अपमानित दलित कुमारी, प्रभु ने निर्दोष ठहराया। अपमानित दलित कुमारी, प्रभु ने निर्दोष। उस सेठानी ने गलत सोच लिया, अरे बुढ़ा सटिया गया है, न जाने कहाँ से लिया है इस लड़की को, ये मेरी सौतन आ गई है। ऐसे ऐसे परिणाम बिगड़ रहे थे। अज्ञानता इतना बुरा पाप है, निर्दोष को दोष लगा दी, दोष को निर्दोष कर दी। ये वकालत करता रहता दिन रात। काला कोट क्यों पहनती बकरी? क्षमा करो सब कहे चंदना, क्षमा करो सब कहे चंदना, समझ न पाए हैं आज मुनिराज पधारे हैं, आज मुनिराज पधारे। सबकी भावना होगी कि नहीं, उसको कन्या को देखो तो कौन है जिसके हाथ से भगवान ने हाल, क्या गजब की जी होगा वो। तो सारा नगर उमड़ा है। तो सुनो, मृगावती रानी भी तब सती से मिलने आई। चंदना मेरी बहना, दशाए किसने बनाई। दशा समझ गए? बाल भी नहीं थे, हाथ में हथकड़ी, पैर में हथकड़ी भी, वो तो टूट गई थी आश्चर्य से। पर पड़ी तो थी, अभी टूट गई थी पर पड़ी थी। तो बाल भी मुड़े हैं, सफेद साड़ी पहने, 3 दिन से भोजन नहीं के। एक हुआ कैसे? वो तो रानी है ना, उसका पावर तो है। मृगावती रानी भी तब सती से मिलने आई। चंदना मेरी बहना, दशाए किसने बनाई। अब सुनो उत्तर, कोई दोषी दिखे न उसको। ये कहलाता जैन दर्शन का तत्व निर्णय। किसी की ताकत नहीं है कि हमारे उदय को बदल सके और कोई हमें दुखी सुखी करे। हमारे ही उदय से ऐसा योग बना। इसको लड़ोगे किससे? अब जब हमने खुद ऐसा लांछन किया होगा किसी, आज हमें लांछन। कोई दोषी दिखे न उसको, मंत्र उचारे हैं आज मुनिराज पधारे हैं, आज मुनिराज पधारे। सेठानी भी पछताई, पापनी में हूँ भाई। सेठानी भी पछताई, पापनी में हूँ। चंदना ने क्या कहा है? अरे क्या गजब का उत्तर अपन सीख जाए ना, तो जिंदगी अपने घर में सरवार सिद्धि बन जाए है? बोली माँ तूने ही तो मिला दी विधि सारी। बोली माँ तूने ही तो मिला दी विधि सारी। फिर भी क्षमा करो है बेटी, फिर भी क्षमा करो है बेटी, नमन हमारे हैं आज मुनिराज पधारे हैं, आज मुनिराज पधारे हैं। अंत में अब मृगावती ने देखा, रही मेरी चंदना बहन त्रिशला माता की बहन है ये चंदन वाला। 7 बहनें थी, सब पारंगत थी धर्म। चंदना ब्रह्मचारिणी थी। तो क्या बोली? मृगावती बोली बहना, चलो घर संग चलेंगी। यही तो कहेगा मोह हो क्या कहे? मृगावती बोली बहना, चलो घर संग चलेंगी। बोली अब दीक्षा लेंगे, प्रभु जी के पंथ चलेंगे। बोलो प्रभु जी के पंथ। सबने कहा ऐसा भाव होना चाहिए। ये भगवान कब ऐसा दिन आए जब हम सब जनेश्वरी दीक्षा धारण कर। संसार में रहना कोई अच्छा काम। बोली अब दीक्षा लेंगे, प्रभु जी के पंथ चलेंगे। लास्ट लाइन है, सुनो ये क्या कह रही है। प्रभु आहार के आए बहाने, प्रभु आहार के आए बहाने, हमें जगाने हैं आज मुनिराज पधारे।
पधारे, आज मुनिराज पधारे। कौन से मुनिराज? तीर्थंकर महावीर मुनीश्वर, तीर्थंकर महावीर मुनीश्वर, जग उजियारे हैं, आज मुनिराज पधारे, आज मुनिराज। पुलिस शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय।